नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुन्दरकाण्डे अष्टात्रिंशः सर्गः। ततः स कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन तोषितः सीताम् उवाच। तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः। सीता जी के इस वचन से कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बातचीत में कुशल थे। उन्होंने पूर्वोक्त बातें सुनकर सीता जी से कहा, युक्त रूपं त्वया देवी भाषितं शुभ दर्शने सदृशं स्त्री स्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च। देवी, आपका कहना बिल्कुल ठीक और युक्ति संगत है। शुभ दर्शने, आपकी यह बात नारी स्वभाव के तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। स्त्रीत्वान्न त्वं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुं मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयोजनम् आयतम्। इसमें संदेह नहीं कि आप मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जाने में समर्थ नहीं है। द्वितीयं कारणं यच्च ब्रवीषि विनयान्विते रमादन्यस्य नार्हामि संसर्गम् इति जानकी एतत्ते देवि सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः कायान्या त्वामृते देवी ब्रूयाद वचनम ईदृशम। जनक नंदिनी, आपने जो दूसरा कारण बताते हुए कहा कि मेरे लिए श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वेच्छापूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है, यह आपके ही योग्य है। देवी, भगवान श्री राम की धर्मपत्नी के मुख से ऐसी बात निकल सकती है? आपको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी बात कह सकती है? श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वं निर्वशेषतः चेष्टितं यत् त्वया देवी भाषितं च ममाग्रतः। देवी, मेरे सामने आपने जो पवित्र चेष्टाएं की और जैसी जैसी उत्तम बातें कही हैं, वे सब पूर्ण स्वरूप से श्री रामचंद्र जी मुझसे सुनेंगे। कर्णैर्बहुभिर्देवी राम प्रिय चिकीर्षया स्नेह प्रस्कन मनसा मय तत् समुदीरतम। देवी, मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया उसके बहुत से कारण हैं। एक तो मैं श्री रामचंद्र जी का शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था, अतः स्नेहपूर्ण हृदय से ही मैंने ऐसी बात कही थी। लंकाया दुष्प्रवेशत्वाद् दुस्तरत्वान् महोदधे सामर्थ्यादात्मनश्चैव मय तत् समुदीरितम्। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण है महासागर को पार करने की कठिनाई। इन सब कारणों से तथा अपने आप को ले जाने की शक्ति से योग्य होने से मैंने ऐसा प्रस्ताव किया था। इच्छामि त्वां समानेतुम् अधैव रघुनंदिना गुरु स्नेहेन भक्त्या च नान्यता तदो दाह्यतम। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता था, अतः अपने परम आराध्य गुरु श्री राम जी के प्रति स्नेह और आपके प्रति भक्ति के कारण मैंने ऐसी बातें कही। यदि नोत्सहे यातुं मया सार्धं वनिन्दिते अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद राघवो हि यत्। किंतु सती साध्वी देवी, यदि आपके मन में चलने का भी उत्साह नहीं है तो आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी यह जान लें कि मैंने आपका दर्शन किया है। एवं मुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा उवाच वदनं मंदं बाष्प्रग्रथिताक्षरम्। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता जी
अश्रु गदगद वाणी में धीरे धीरे इस प्रकार बोली, इदं श्रेष्ठम् अभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियं शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पदे। तापसाश्रम वासिन्यः प्राज्य मूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्य विदुरतः तस्योपवनखण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विरत्य सलिले क्लिन्नो ममाङ्के समुपाविशः। वानरश्रेष्ठ, तुम मेरे प्रियतम से यह उत्तम पहचान बताना। नाथ, चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा जहाँ फल मूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध सेवित प्रदेश में तापसाश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप वहाँ आए और मेरे पास बैठ गए। ततो मांस समायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् तमहं लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसं धारयन् स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारम् अन्मांसात् भक्षार्थी बलिभोजनः। तदनंतर एक मांसलोलुप कौवा आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाया और उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मारकर वह कौवा वहीं कहीं छिप जाता था। उस बलिभोजी कौवे को खाने की इच्छा थी, इसलिए वह मांस नोचने से निवृत्त नहीं होता था। उत्कर्षन्त्यां च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणे समाने च वसने ततो दृष्ट्वा त्वया ह्यहम्। मैंने उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः मैंने उसको भगाने की कोशिश की। त्वया विहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तदा भक्ष्यग्रद्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता। यह देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई। इससे मैं पहले तो कुपित हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने ही में उस भक्ष्य लोलुप कौवे ने फिर चोंच मारकर मुझे क्षत विक्षत कर दिया और उसी अवस्था में मैं आपके पास आई। ततः शान्ताहम् उत्संगम् आसीनस्य तवाविशं क्रुध्यन्तीव प्रहष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता। आप वहाँ बैठे हुए थे, मैं उसको एक हरकत से तंग आ गई थी, अतः थक कर आपके पास भाग बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी और आपने प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी। बाष्पपूर्णं मुखी मंदं चक्षुषी परिमार्जति लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता। नाथ, कौवे ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आँख पहुँच रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। परिश्रमाच्च सुप्ताहे राघवांके अस्मयहं चिरं पर्यायेन प्रसुप्तश्च ममांके भरताग्रजः। हनुमान जी, मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनाथ जी के पास ही सोती रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई वो भी वहीं पर सो गए। स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत् तथ सप्त प्रबुद्धां मां राघवाङ्कात् समुत्थितां वायसः सहसागम्य विददार स्तनान्तरे। इसी समय वह कौवा फिर वहां आया।
मैं सोकर जगने के बाद श्री रघुनाथ जी के पास बैठी ही थी कि उस कौए ने सहसा झपट कर मेरे ऊपर फिर चोंच मार दी। पुनः पुनरथोत्पत्त्य विददार स मां भृशं ततः समुत्थितो रामो मुक्ते शोणित बिंदुभिः। उसने बार बार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया और मेरे शरीर से रक्त की बूंद झरने लगी। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जाग कर उठ बैठे। स मां दृष्ट्वा महाबाहुर्वितुन्नासनयोस्तदा आशीविश इव क्रुद्ध श्वसन वाक्यम अभाषत। मेरा घाव हुआ देख महाबाहु श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए विषधर सर्प के समान जोर से सांस लेते हुए बोले, केन ते नागनासोरु वीक्षितं वै सनान्तरं कह क्रीडति सरोषेण पंचवक्त्रेण भोगिना। हे सीते, किसने तुम्हारी छाती को क्षत विक्षत किया है? कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? वीक्षमाणस्ततस्ततं वै वायसं समवैक्षत नखः सरुधिरस्तीक्ष्ण मावे वा भीमुखम स्थितम। इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तब उस कौवे को देखा जो मेरी ओर ही मुंह किए बैठा था। उसके तीखे पंजे खून से रंगे हुए थे। पुत्र किल स शक्रस्य वायस पततां वरः धरान्तरं गतः शीघ्रं पवनस्य गतो समः। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कौवा इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुंचा था। ततस्तस्मिन् महाबाहु कोपसंवर्ति तीक्ष्णः वाक्ये कृतवान् क्रूरां मतिमतां वरः। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री राम के नेत्र क्रोध से घूमने लगे। उन्होंने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। सधर्व संस्तराद गय्या ब्राह्मणो अस्त्रेण योजयत सदीप्त इव कालाग्नि जज्ज्वालाभिमुखोद्विजम्। श्री राम जी ने कुश की चटाई से कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह पक्षी ही था। सतम प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दर्भः सोऽम्बरे अनुजगामः। श्री रघुनाथ जी ने वह प्रज्वलित कुश उस कौवे की ओर छोड़ा। फिर तो वह आकाश में उसका पीछा करने लगा। अनुश्रेष्ठ सदा काको जगाम विविधाम गतिम त्राणकाम्यमं लोकम सर्वं वह विचार है। वह कौवा कई प्रकार की उड़ाने लगा था। अपने प्राण बचाने के लिए संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। स पित्रा च परित्यक्तः सर्वैश्च परमर्षिभिः त्रिलोकान् संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वह पुनः भगवान श्री राम की ही शरण में आया। सतम निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वदार्हम् अपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत्। श्री रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं। उनकी शरण में आकर जब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तब उन्हें उस पर दया आ गई। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने मारा नहीं, उबाड़ लिया। परिध्यूनं विवर्णं च पद्मानं तं ब्रवीत् मोघमस्त्रं न शक्यं तु ब्रह्मं कर्तुं तदुच्यताम्। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वह उदास होकर सामने गिरा था। इस अवस्था में उसको लक्ष्य करके भगवान बोले, ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए।
ततस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणां दत्वा तु दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः। फिर उसकी सम्मति के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से उस कौवे की दाहिनी आंख नष्ट कर दी। इस प्रकार दायां नेत्र देखकर वह अपने प्राण बचा सका। स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम्। तदनंतर दशरथ नंदन भगवान श्री राम को नमस्कार करके उन वीर शिरोमणि ने से विदा लेकर वह अपने निवास स्थान को चला गया। मत्कृते काकमात्रे अपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्माद्यो महारात्वतः क्षमसे तं महीपते। कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना, प्राणनाथ पृथ्वीपते, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया उसको आप कैसे क्षमा कर रहे हैं। स कुरुष्व महोत्साहं कृपां मयि नरषभ त्वया नाथवती नाथ या नाथा इव दृश्यते। नरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर महान उत्साह से पूर्ण कृपा कीजिए प्राणनाथ। जो सदा आपसे सनाथ है वह सीता आज अनाथ सी दिखाई देती है। आनृशंस्यं परो धर्म स्वतः त्वत्त एव मया श्रुतं जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम। दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यह मैंने आपसे ही सुना है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, आपका बल पराक्रम और उत्साह महान है। अपारवारम अक्षोभ्यम गांभीर्यात् सागरोपमं भर्तारं स समुद्राया धरण्यावासवोपमम्। आपका कहीं आर पार नहीं है, आप असीम हैं। आपको कोई क्षुब्ध या पराजित नहीं कर सकता। आप गंभीरता में समुद्र के समान हैं, समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी के स्वामी हैं तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। एवमस्त्र विदां श्रेष्ठो बलवान सत्त्ववानपि किमर्थम अस्त्रं रक्षसु न योजयसि राघव। रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ, बलवान और शक्तिशाली होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। स न नागा नापि गंधर्वा न सुरा न मरुद्गणः रामस्य समरे वेगम शक्तः प्रति समीहितुम। पवन कुमार, नाग, गंधर्व, देवता और मरुदगण कोई भी सम्रांगण में श्री रामचंद्र जी का वेग नहीं सह सकते। तस्य वीर्यवत कच्चित् यद्यस्ति मयि संभ्रमः किमर्थं न शरैस्तीक्ष्ण क्षयं नयति राक्षसान्। उन परम पराक्रमी श्री राम जी के हृदय में यदि मेरे लिए कुछ व्याकुलता है तो वे अपने तीखे सहायकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते हैं। भ्रातुरादेशम् आदाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न मां वीर परित्राति महाबलः। अथवा शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली वीर लक्ष्मण ही अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हैं। यदि तो पुरुष व्याघ्रो वायुवेन्द्र समतेजसो सुराणामपि दुर्धर्षो किमर्थं मामुपेक्षतः। वे दोनों पुरुष सिंह वायु तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। यदि वे देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं तो किस लिए वे मेरी उपेक्षा करते हैं। मम दुष्कृतं किंचिन महदस्ति न संशयः समर्थावपि तो यन्मां नावेक्षेते परंतपो। निस्संदेह मेरा ही कोई महान पाप उदित हुआ है जिससे वे दोनों शत्रु संतापी वीर मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। वैदेय्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अथा ब्रवीन् महातेजा हनुमान हरियूथपः।
विधेय कुमारी सीता जी ने आंसू बहाते हुए जब यह करुणायुक्त बात कही, तब इसे सुनकर वानर यूथपति महातेजस्वी हनुमान जी इस प्रकार बोले। त्वच्छोक विमुखो रामो देवी सत्येन ते शपे, रामे दुःखाभिपन्ने तु लक्ष्मण परितप्यते। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी आपके विरह शोक से पीड़ित हो अन्य सब कार्यों से विमुख हो गए हैं, केवल आपका ही चिंतन करते रहते हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी सदा संतप्त रहते हैं। कथंचित भवती दृष्टा न काल परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानां अंतं द्रक्ष्यति शोभने। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, अब शोक करने का अवसर नहीं है। शोभने, इस घड़ी से आप अपने दुखों का अंत होता देखेंगी। तावुभो पुरुष व्याघ्रो राजपुत्रो महाबलो, त्वद्दर्शन कृतोत्साहो लोकान भस्मीकरिष्यतः। वे दोनों पुरुष सिंह राजकुमार बड़े बलवान हैं तथा आपको देखने के लिए उनके मन में विशेष उत्साह है, अतः वे समस्त राक्षस जगत को भस्म कर डालेंगे। हत्वा च समरक्रूरं रावणं सह बांधवं, राघवस्त्वां विशालाक्षी स्वाम पुरीं प्रतिनेष्यति। विशाल लोचने रघुनाथ जी समारंगण में क्रूरता प्रकट करने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। ब्रूहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः, सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरियो वा समागतः। अब भगवान श्री राम महाबली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव तथा वहाँ एकत्र हुए वानरों के प्रति आपको जो कुछ कहना हो वह कहिए। इत्युक्तवती तस्मिंश्च सीता पुनः रथाब्रवीत्, कौसल्यालोकभर्तारं सुषुवे यं मनस्विनी, तं ममार्थे सुखं पृच्छ शीर्षा चाभिवादय। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता ने फिर कहा, कपिश्रेष्ठ मनस्विनी कौशल्या देवी ने जिन्हें जन्म दिया है तथा जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन श्री रघुनाथ जी को मेरी ओर से मस्तक झुकाकर प्रणाम करना और उनका कुशल समाचार पूछना। सृजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वरांगनः, ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभं, पितरं मातरं चैव सन्मान्याभिप्रसाद्य च, अनुप्रव्रजितो रामं सुमित्रायेन सुप्रजः, आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखम् अनुत्तमम्, अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने, सिंहस्कन्धो महाबाहु मनस्वी प्रियदर्शनः, पितृवद् वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरत्, हीमाणां तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मणः, वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिता, राजपुत्र प्रियश्रेष्ठ सदृश श्वशुरस्य मे, मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः, नियुक्तो धुरि यस्यां तु तामुद्वहति वीर्यवान्, यं दृष्ट्वा राघवो नेव वृत्तं आर्यम् अनुस्मरत्, स ममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान्मम, मृदुर्नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः, यथा हि वानरश्रेष्ठः दुःखक्षयकरो भवेत्। तत्पश्चात विशाल भूमंडल में भी जिसका मिलना कठिन है, ऐसे उत्तम ऐश्वर्य का भांति भांति के हारों, सब प्रकार के रत्नों तथा मनोहर सुंदरी स्त्रियों का भी परित्याग कर पिता माता को सम्मानित एवं राजी करके जो श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चले आए, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम संतान वाली कही जाती है, जिनका चित्त सदा धर्म में लगा रहता है,
जो सर्वोत्तम सुख को त्याग कर वन में बड़े भाई श्री राम की रक्षा करते हुए सदा उनके अनुकूल चलते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो देखने में प्रिय लगते हैं तथा मन को वश में रखते हैं, जिनका श्री राम के प्रति पिता के समान और मेरे प्रति माता के समान भाव तथा बर्ताव रहता है, जिन वीर लक्ष्मण को उस समय मेरे हरे जाने की बात मालूम नहीं हो सकी थी, जो बड़े बूढ़ों की सेवा में संलग्न रहने वाले, शोभाशाली, शक्तिमान तथा कम बोलने वाले हैं, राजकुमार श्री राम के प्रिय व्यक्तियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, जो मेरे ससुर के सदृश पराक्रमी हैं, तथा श्री रघुनाथ जी का जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए कार्यभार को बड़ी योग्यता के साथ वहन करते हैं, तथा जिन्हें देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मरे हुए पिताजी को भी भूल गए हैं, उन लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना और वानर श्रेष्ठ मेरे कथनानुसार उनसे ऐसी बातें कहना जिन्हें सुनकर नित्य कोमल पवित्र दक्ष तथा श्री राम के प्रति बंधु लक्ष्मण मेरा दुख दूर करने को तैयार हो जाएं। तस्मस्मिन् कार्यनिर्वाहे प्रमाणं हरियूथप आरंभान मयि यत्न परो भवेत। वानर यूथपते अधिक क्या कहूँ, जिस तरह यह कार्य सिद्ध हो सके वही उपाय तुम्हें करना चाहिए। इस विषय में तुम ही प्रमाण हो, इसका सारा भार तुम्हारे ऊपर ही है। तुम्हारे प्रोत्साहन देने से ही श्री रघुनाथ जी मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। इदं ब्रूयाश्च मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरात्मजः। ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते। तुम मेरे स्वामी शूरवीर भगवान श्री राम से बारंबार कहना, दशरथ नंदन, मेरे जीवन की अवधि के लिए जो मास नियत है उनमें जितना शेष है उतने ही समय तक मैं जीवन धारण करूंगी। उन अवशिष्ट 2 महीनों के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। यह मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कह रही हूँ। रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वं पातालादिव कौशिकीं। वीर पापाचारी रावण ने मुझे कैद कर रखा है, अतः राक्षसियों द्वारा शठतापूर्वक मुझे बड़ी पीड़ा दी जाती है। जैसे भगवान विष्णु ने इंद्र की लक्ष्मी का पाताल से उद्धार किया था, उसी प्रकार आप यहाँ से मेरा उद्धार करें। ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूड़ामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ। ऐसा कहकर सीता जी ने अपने कपड़े में बंधी हुई सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोलकर निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर हनुमान जी के हाथ पर रख दिया। प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नम अनुत्तमम अंगुल्यायोजयामास न यस्य प्राभवद्भुजः। उस परम उत्तम मणिरत्न को लेकर वीर हनुमान जी ने उसे अपनी अंगुली में डाल दिया। उनकी बाँह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी उसके छेद में न आ सकी। मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्श्वतः स्थितः। वह मणिरत्न लेकर कपिवर हनुमान जी ने सीता जी को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। हर्षेण महता युक्त सीता दर्शन जेन सह हृदयेन गतो रामं लक्ष्मणं च सलक्षणम्। सीता जी का दर्शन होने से उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ था। वे मन ही मन भगवान श्री राम और शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण जी के पास पहुंच गए थे। उन दोनों का चिंतन करने लगे थे। मणिवरम उपग्रह्य तम महारहम जनक
नृपात्मजया धृतं प्रभावा गिरिवरपवनावधूतमुक्तः सुखितमनः प्रतिसंक्रमं प्रपेदे। राजा जनक की पुत्री सीता जी ने अपने विषय प्रभाव से जिसे छिपाकर धारण किया कर रखा था, उस बहुमूल्य मणि रत्न को लेकर हनुमान जी मन ही मन उस पुरुष के समान सुखी एवं प्रसन्न हुए जो किसी श्रेष्ठ पर्वत के ऊपरी भाग से उठी हुई प्रबल वायु के वेग से कंपित होकर पुनः उसके प्रभाव से मुक्त हो गया हो। तदनंतर उन्होंने वहां से लौट जाने की तैयारी की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे अष्टात्रिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।